जस्ट क्लोज योर आइज, जस्ट आंखें बंद कीजिए 5 मिनट के लिए। आंखें पूरी तरह से बंद। आंखें जैसे ही हम बंद करते हैं, हमारा अपना ध्यान अपनी सांसों की तरफ, जो आपकी सांसें चल रही है सांसों की तरफ पूरा ध्यान। इनहेल, इनर पॉज, एक्सहेल, आउटर पॉज। चेहरे पे एक मुस्कुराहट, स्माइल। एक छोटा सा बच्चा, आज थोड़ा सा हमें अपना बचपन या फिर हमें आज थोड़ा सा बच्चे जैसे बिहेव करना है। दैट इज द स्माइल। छोटा सा बच्चा जैसे स्माइल करता है। शायद जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, स्माइल करना भूल चुके हैं। आज वापिस उसको एक्टिवेट करेंगे, बिकॉज द फंडामेंटल solution of our suffering is to activate the smile state, आनंद अवस्था। सुख के और दुख के परे की अवस्था, दैट इज द आनंद अवस्था, शाश्वत सच। आप अपने जीवन से अगर कुछ चाहते हैं फंडामेंटली, बिल्कुल फंडामेंटली, तो शांति, सुकून और आनंद ही चाहते हैं। एंड दैट इज नथिंग बट द स्माइल स्टेट। आप अगर अपने जीवन से कुछ चाहते हैं तो शांति, सुकून और आनंद ही चाहते हैं। आप कोई भी कर्म करो, आप कौन से भी लाइफ के डायमेंशन पे हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, इवन आप किसी आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस में भी हो, स्पिरिचुअल लाइफ में भी हो, चाहते तो हम शांति और आनंद ही है। आज थोड़ा सा उसको हम समझेंगे, स्वयं के बारे में, खुद के बारे में। क्योंकि अगर स्वयं को समझ गए, हम स्वयं को रियलाइज कर पाए, and that is the process to achieve the calmness in our life. So just slowly open your eyes. क्या चाहते हैं आप जीवन में? What you want? शांति, कामनेस, यही चाहते हैं ना? कहाँ पे मिलेगी वो? जो मैंने शब्द लिखे हैं, शांति, आनंद, कहाँ पे मिलेंगे? दूसरों के जीवन से मिलेंगे या आपके जीवन से मिलेंगे? चाहता कौन है? हम चाहते हैं, आप चाहते हैं। तो मिलेगा कहाँ पे? आपके जीवन से ही प्राप्त होगा। इट्स ओके। चलो स्माइल प्लीज। होता है कभी कभी ऐसा, है ना, बहुत सारे लोगों का होता है। इसलिए मैंने आते ही कहा क्या, चेक करो। हम भूल जाते हैं, अपने आप को भूल चुके हैं। तो मोबाइल क्या चीज़ है? भूल चुके हैं ना अपने आप को। और अपने आप को भूलना ही सफरिंग का मेजर कॉज है। आपके शरीर की डायबिटीज हो या कैंसर हो या मन की कोई बीमारी हो या जीवन की कुछ समस्या हो, उसका बेसिक रूट कॉज अगर कुछ है तो हम इन चीज़ों को भूल चुके हैं। दैट इज द स्माइल स्टेट। क्योंकि स्माइल मतलब इट्स नॉट द लाफिंग, इट्स नॉट द लाफिंग क्लब। स्माइल मतलब उनको हेल्प करो बंद करने में। वो नहीं समझ पा रहे कैसे बंद करना है ना?
उनको हेल्प करो बंद करने। ओके, ओके, आनंद। तो इसीलिए थोड़ा सा कभी कभी बच्चा होना ज़रूरी है। मालूम है आपको, कितने लोगों को मालूम है कि एक न्यूली बॉर्न बेबी 24 आवर्स में कितनी बार स्माइल को रिफ्लेक्ट करता है? मालूम है किसी को? आइडिया है? कितने लोगों ने मदरहुड एंजॉय किया है? मदर तो एटलीस्ट फादर का तो ध्यान नहीं रहता है, बट मदर का तो ध्यान होना 100 से ज़्यादा, थोड़ा सा क्लोज्ड है ना? अबाउट 150 to 450 टाइम्स। कितनी बार स्माइल मतलब ये लिप कॉर्नर्स कितनी बार ऊपर जाते हैं? 152, मतलब आप भी वो करते थे। आज कितनी बार करते हैं? और करते भी है किसके ऊपर? सामने वाला व्यक्ति। और सामने वाला व्यक्ति अगर आपको स्माइल करवाने की कोशिश भी करेगा तो फिर भी क्या हो जाते हैं हम? इरिटेट हो जाते हैं। होते हैं नहीं होते हैं? आजकल हमें जोक्स के ऊपर भी क्या होने लगा है, कभी कभी इरिटेशन। तो मैं उस स्माइल की बात नहीं कर रहा हूँ, डिपेंडेबल स्माइल की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी रियलाइजेशन स्माइल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे स्माइल इज नॉट इक्वल टू द लाफिंग, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। हम तो रोज लाफिंग क्लब में जाते हैं, इट्स ओके, दैट इज ट्रिगरिंग पॉइंट्स, बट दिस इज योर इनर स्माइल, आपकी सोल स्माइल स्टेट है ना। जब आपको किसी प्रॉब्लम से आप सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, उस सॉल्यूशन की बात आज हम करेंगे। किसको निकालना है सॉल्यूशन? खुद को। तो खुद के बारे में ज्ञान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उसके पहले मैं एक डायग्राम शेयर करना चाहूँगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलो इसको मैं बाद में बताता हूँ। स्माइल के ये मीनिंग है आनंद अवस्था। आनंद मतलब खुशी नहीं, सुख और दुख के परे की अवस्था, बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड बियॉन्ड अनहैप्पीनेस, दैट इज द आनंद। ओके। शांति मतलब जो अभी आप थोड़ा सा फील कर रहे हैं, है ना। मौन का मतलब विवेक जागृति, मुझे कब व्यक्त होना है और कब व्यक्त नहीं होना, इसका कॉन्शियसनेस डेवलप होना मतलब मौन। हम क्या करते हैं? बिल्कुल उल्टा करते हैं। जिस समय, जिस जगह पे, जिस चीज़ के लिए हमें व्यक्त होना है, वहाँ पे व्यक्त नहीं होते हैं और सफ़र करते हैं, और बिल्कुल इसके उल्टा करते हैं। जहाँ पे व्यक्त होने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे व्यक्त मतलब एक्सप्रेशंस ऑफ योर इमोशंस, माइंड स्टेट। ओके। साक्षी मतलब, साक्षित्व का मतलब शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं आपको। साक्षित्व का मतलब क्या है? क्योंकि ये लास्ट के 10 मिनट हम इसके ऊपर काम करने वाले, दैट इज़ द मेडिटेशन। ओके। मैं पहले थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल बताऊंगा, बाद में हम उसको प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे, क्योंकि लेक्चर से इम्पोर्टेंट है आपका एक्सपीरियंस। ओके। साक्षित्व का मतलब क्या होता है? विटनेस। हाँ, उन्होंने वही कहा, जो हो रहा है उसको दूर से देखना। क्या होगा इससे? इट्स गुड, करेक्ट आंसर, बट पार्शियल करेक्ट आंसर। क्या होगा? सॉल्यूशन निकलेंगे नहीं। साक्षित्व का मतलब है जो भगवद गीता में साक्षी, भगवद गीता इज टोटली डिवोटेड फॉर द साक्षी भाव। साक्षित्व का मतलब है आपको जो रोल दिया गया है उस रोल को प्रॉपर परफेक्ट वे से प्ले करना, और उस रोल के कर्मास को सरेंडर कर देना। मतलब ऑब्जर्वेशन प्लस एक्शन इज इक्वल टू द साक्षित्व। और जो विटनेस कहते हैं हम, विटनेस है ना, जो कोर्ट में कहा जाता है विटनेस, दैट इज द तटस्थता। तो हम बहुत बार क्या करते हैं? सिचुएशंस को तटस्थता में चले जाते हैं, और तटस्थता भी कभी कभी हमें क्या कर देती है? सफरिंग देती है। अगर मुझे जो मेरे कैपेसिटी के हिसाब से, मेरे स्किल के हिसाब से जो रोल मिला है, उस रोल को प्ले करना,
बहुत बार होता है ना, बहुत बार होता है, बाद में हम गिल्ट में चले जाते हैं, होता है ना, मैंने वो किया होता तो रोल प्ले करो, और रोल प्ले के करके क्या करो, लिबरेट हो जाओ। दैट इज द साक्षी। स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी। ओके, सिंपल। मैं इसके पहले थोड़ा सा आपको आज का जो सब्जेक्ट है स्वयं पूर्ण चिकित्सा है ना, एक शाश्वत मार्ग व्याधि मुक्ति का। कौन बता सकता है कि एक चिकित्सा का सक्सेस कितने चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है? मतलब आप कोई भी चिकित्सा कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं, उसका सक्सेस कितने चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है? क्या क्या ज़रूरी है एक चिकित्सा को सक्सेसफुल बनाने के लिए? फेथ। फेथ नहीं होगा तो चिकित्सा सक्सेस नहीं होती है। मॉडर्न साइंस तो फेथ की बात ही नहीं करती है। हाँ, बट मॉडर्न साइंस तो बिलीव सिस्टम ही नहीं मानती है, फिर भी रिजल्ट्स मिल रहे। ऐसा क्यों है? मॉडर्न साइंस, एलोपैथी के साइंस के भी रिजल्ट मिलते हैं ना। टेम्पररी पेन तो कम होता है ना। ओके, बिलीव सिस्टम इंपॉर्टेंट है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट दैट सिस्टम डजंट बिलीव ऑन दैट थिंग। आयुर्वेदा बिलीव करती है, होम्योपैथी बिलीव करती है, नेचुरोपैथी बिलीव कर सकती है, बट दैट सिस्टम इज नॉट बिलीविंग ऑन दैट थिंग। फिर भी रिजल्ट मिलते हैं। बट बिलीव कब आता है? रिजल्ट मिलने के बाद आता है या पहले ही आता है? किसी को तो रिजल्ट मिला है, उसके बाद में बिलीव सिस्टम डेवलप हो गई। ओके, इट्स गुड, बट सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट है? निदान। निदान कौन कर सकता है? मैं ये सब शब्द आपको बता रहा हूं क्योंकि आप खुद का निदान खुद करने वाले हैं। क्योंकि आपके बारे में सबसे ज्यादा कौन जानता है? आप खुद जानते हैं। तो आपका निदान आपका होना चाहिए, आपका डायग्नोसिस, लेकिन गूगल वाला डायग्नोसिस नहीं। दैट गूगल वाला डायग्नोसिस इज द फियरफुल डायग्नोसिस। ओके, निदान, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कौन कर पाएगा? जिसके पास ज्ञान उपलब्ध है, ज्ञान। ओके, डायग्नोसिस के बाद में क्या किया जाता है? उपचार किए जाते हैं। मतलब आप कोई भी उपचार ले लो, एलोपैथी ले लो, आयुर्वेदा ले लो, कोई भी उपचार, जो आप अभी नेचुरोपैथी की चिकित्सा कर रहे हैं, ये उपचार ही है ना। और थर्ड कंपोनेंट इज, उपचार किससे लेना चाहेंगे आप? खाली जिसके पास डिग्री है या जिसके पास एक्सपीरियंस भी है? डिग्री भी चाहिए, मतलब नॉलेज भी चाहिए और एक्सपीरियंस भी चाहिए। और थर्ड इज द, क्या खाली डायग्नोसिस प्रॉपर होने से, उपचार प्रॉपर होने से रिजल्ट सक्सेसफुल हो जाती है, ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो जाती है, और या और कोई चीज चाहिए आपकी? सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रिस्पॉन्स। आपका रिस्पॉन्स। समझो किसी व्यक्ति का हार्ट का ऑपरेशन हो चुका है और दुनिया के सबसे एक्सपीरियंस डॉक्टर ने किया है, क्या वो सक्सेसफुल होगा ही? नहीं। अगर उसकी बॉडी उसको रिस्पांस नहीं दे रही तो? समझ में आ रहा है? मतलब 80% चिकित्सा का रिजल्ट स्माइलिंग होना, मैं इसको कहता हूं स्माइलिंग होना, किसके ऊपर डिपेंड है? आपके बॉडी के रिस्पांस। तो ये रिस्पांस, मैं जो कुछ भी पढ़ाता हूँ, जो कुछ भी मैं यहाँ पे सिखाता हूँ, या जो कुछ भी हीलिंग टेक्निक्स देता हूँ, वो सीधे सीधे कहाँ पे काम करते हैं? आपके रिस्पांस। आपकी कौन सी भी चिकित्सा आप ले रहे हैं, उसको एक्टिवेट करने के लिए, उस रिस्पांस को अपग्रेड करने के लिए दिस स्माइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्माइल के साथ किसी भी चीज़ को, जिसे आप बिलीव सिस्टम कह सकते हैं, किसी भी चीज़ को अगर आप स्माइल के साथ स्वीकारेंगे
तो क्या हो जाएगा वो रिस्पॉन्स? अपग्रेड। ओके, मैं पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, न्यूट्रलिटी की बात कर रहा हूँ। पॉजिटिविटी भी कभी कभी हमें सफ़र करवाती है, मोटिवेशन भी कभी कभी अगर हमारी कैपेसिटी का और स्किल के बाहर का होगा तो मोटिवेशन चलेगा नहीं चलेगा। तो इलाज मतलब हीलिंग प्रोसेस। ओके, तो हीलिंग सिस्टम बहुत सारे सुनते हैं, तो ये रिस्पॉन्स एग्जैक्टली आता कहाँ से है? कहाँ से आता है? खाली हम शरीर है या शरीर से भी परे कुछ चीज़ें हैं? खाली शरीर है? कितने लोगों को लगता है मैं खाली शरीर हूँ? शरीर के भी आगे कुछ चीज़ें हैं, उसको थोड़ा सा हम समझेंगे। मतलब चलो, शरीर कितने लोगों के पास है अभी? जस्ट रेज योर हैंड। नहीं, आज अपनी बात करेंगे, सबकी बात नहीं करेंगे। आज तक हम सबकी बात कर रहे। रेज योर हैंड। मेरा आगे का क्वेश्चन पूछूंगा तो आपके आधे हाथ नीचे जाने वाले, मुझे मालूम है। शरीर किसके पास है? सबके पास है। चलो, ये 4 चीज़ों को हमने 3 डायमेंशन पे देखना है, एक सुखमय, एक दुखमय और एक आनंदमय। मैं तीनों की व्याख्या बताता हूँ तो आपका शरीर किस डायमेंशन पे है मुझे बता दीजिए। सुखमय मतलब कोई सफरिंग है, तकलीफ है, बीमारी है और उसके उपचार चल रहे हैं, और उपचार जब तक चल रहे तब तक ठीक रहता है, और उपचार इधर उधर हो गए। सिंपल एग्जांपल लेते हैं डायबिटीज़ का। डायबिटीज़ की जब तक दवाइयाँ चल रहे हैं, जब तक नेचुरोपैथी सेंटर में है, तब तक डायबिटीज़ कंट्रोल्ड है। और जैसे ही हम बाहर चले गए, वही डाइट फॉलो कर रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया, शुगर लेवल्स, डायबिटीज़ डिस्टर्ब हो गए। इसको मैं कहता हूँ डिपेंडेबल बॉडी, मतलब सुखमय। डिपेंडेबल, जब तक बाहर के उपचार चल रहे तब तक ठीक है, इसे कहते हैं सुखमय, डिपेंडेबल। दुखमय का मतलब क्या होता है? सब कुछ उपचार कर रहे हैं, प्रॉपर डायग्नोसिस है, उपचार चल रहे हैं, बट बॉडी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनी ट्रीटमेंट। होता है क्या कभी कभी? बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़, समझो डायबिटीज़ का एग्जांपल लेते हैं, इंसुलिन भी चल रहा है, एडवांस इंसुलिन भी चल रहा है, मिक्स स्टार्ट चल रहा है, जो कुछ भी है, फिर भी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है। ये क्या है? बॉडी सुखमय या दुखमय? दुखमय। इट इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग ना। एंड आनंदमय मतलब ना डिसीज है, ना किसी बाहर के उपचार की ज़रूरत है। तो आपकी बॉडी कौन सी चाहते हैं आप? आनंदमय। कितने लोगों की बॉडी आनंदमय अवस्था में है? कोई बीमारी नहीं, कोई बीमारी मतलब डायबिटीज एक नहीं बोल रहा हूँ, कोई बीमारी नहीं है, कोई दवाइयाँ नहीं है, इसलिए तो आए। तो आप चाहते हैं या नहीं चाहते? ओके, बॉडी चाहते हैं। तो आज थोड़ा सा शुरुआत करते हैं, हम आज शुरुआत करते हैं। ओके, चलो, डोंट है ना, बाद में हम बात करेंगे। ओके, सो हमें समझना पड़ेगा कि ये रिस्पॉन्स कहाँ से आता है। ओके, तो शरीर आनंदमय चाहते हैं, तो आप खाली बॉडी है या बॉडी के भी एक सूक्ष्मतम व्यापक स्तर है, आप उसको कहते हैं एनर्जी बॉडी। सुना है आपने एनर्जी बॉडी? आपने कभी चक्रास के बारे में सुना है? देयर आर चक्रास, नाडीज, मेरिडियंस, है ना, दैट चक्रा सिस्टम। एक्यूपंक्चर चल रहा है कितने लोगों को? जस्ट रेज योर हैंड। एक्यूपंक्चर है ना, दैट एक्यूपंक्चर इज द ट्रीटमेंट ऑफ योर एनर्जी बॉडी, इट्स नॉट द फिजिकल बॉडी। आपको मालूम होना चाहिए कि ये मालूम होना अपने आप में उस चिकित्सा को सक्सेस बनाने में हेल्प करता है। अगर आपको मालूम है कि आपकी चिकित्सा किस डायमेंशन पे चल रही है, अगर ये पता चलता है, आपके पास ज्ञान होता है, तो आपकी कॉन्शियसनेस अपने आप उसको अपग्रेड कर देती है। डोंट वरी अबाउट द यॉन, आने दो उसको, इट्स अ गुड साइन, इट्स अ ओपनिंग ऑफ योर सोल चैनल।
किसी को नींद भी आ जाती है तो सो जाओ। हाँ, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। इट्स ओपनिंग अप योर हाईएस्ट डायमेंशन, दैट इज द सोल डायमेंशन। जब हमारे मन के, बुद्धि के परे के शब्द आते हैं तो अपने आप नींद आ जाती है। इट्स अ गुड साइन। इसलिए प्रवचन सुनते सुनते भी कुछ लोग क्या कर देते हैं, सो जाते हैं। दैट इज द सोल डायमेंशन। ओके, तो एनर्जी बॉडी मतलब आपके, ये ध्यान रखिए, आपकी फिजिकल बॉडी किसके कंट्रोल में है? आपके एनर्जी बॉडी। समझ में आ रहा है? फिजिकल बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय एनर्जी बॉडी। एनर्जी बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय योर माइंड सिस्टम। मन है सबके पास? हाथ ऊपर करो। अभी मेरे साथ है या बाहर घूम रहा है? कितने लोगों का मेरे साथ है? मेरे साथ है, मतलब आपका मेडिटेशन शुरू हो गया। इसे कहता हूं मैं क्लोज ओपन आई मेडिटेशन। मेरे साथ है मतलब चल रहा है। तो मन आपका सुखमय है, दुखमय है, आनंदमय है? इसकी परिभाषा मैं थोड़ा सा अलग बताता हूं। अगर आपकी माइंड की स्माइल दूसरे के ऊपर डिपेंड है तो वो सुखमय है। मतलब बच्चों ने अच्छा कर दिया, अच्छा लगा। बच्चों ने इधर उधर कर दिया, डाउन हो गए। हस्बैंड वाइफ, जो कुछ भी रिलेशंस आपके क्लोज रिलेशन से के ऊपर डिपेंड होती है ना। लेकिन अगर आपकी मन की स्माइल आपके ऊपर डिपेंड है, देन दैट इज द आनंदमय अवस्था। तो कौन सा होना चाहिए? आपकी स्माइल किसके ऊपर डिपेंड होती है ज़्यादा? चलो बच्चे नहीं है, सोसाइटी के ऊपर डिपेंड होती है, नहीं होती है? कितने लोगों को ट्रैफिक में जाते वक्त इरिटेबिलिटी आती है? आती है ना, सबको आती है, सोसाइटी के वजह से। नो डाउट, मैंने साक्षी भाव कहा है, जो रोल प्ले कर सकते आप। लेकिन इरिटेबिलिटी इज नॉट द प्रॉपर रोल, है ना। इरिटेबिलिटी से क्या होगा? किसकी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाएगी? खुद की। दैट मे बी द कॉज ऑफ योर डायबिटीज ऑल्सो, दैट मे बी द कॉज ऑफ योर थायराइड ऑल्सो, है ना। सो माइंड, मन का काम क्या है? कोई बता सकता है मन क्या काम करता है आपका? चलो उसका मैं फंक्शन बताऊं तो देयर आर 4 फंक्शंस ऑफ योर माइंड। ये ध्यान रखिए। आपकी वृत्ति, शब्द सुना है आपने? वृत्ति, वृत्ति मतलब आपकी टेंडेंसी। टेंडेंसी होती है ना हमारी, एक बहुत बार एक वृत्ति होती है। कभी हम शांत नहीं बैठते। वर्कहोलिक शब्द सुना आपने? वर्कहोलिक, दैट इज द वृत्ति। मतलब रिटायर, बहुत सारे लोगों को आप अगर देखेंगे तो रिटायरमेंट के बाद बहुत सारी बीमारियां शुरू हो गई है। मुझे बोलते हैं कि सर जब तक काम था तब तक कुछ बीमारी नहीं थी, और जैसे ही रिटायर्ड हो गया शुरू हो गया, डायबिटीज हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। क्यों? वहां से तो रिलीज होना चाहिए वृत्ति। ये वृत्ति का मामला है। आदत बन चुकी है हमें कुछ ना कुछ तो करने की, दैट इज द कॉज। अब यहाँ पे मेडिसिन क्या काम करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, तो मुझे माइंड पे काम करना पड़ता है। ओके, वृत्ति मतलब टेंडेंसी। कभी कभी स्टोन होने की टेंडेंसी होती है, मालूम है आपको? पथरी की होता है ना, एक बार ऑपरेट कर दिया वापिस हो गया। आर्टेरियल ब्लॉकेजेस सुने आपने? एक बार बाईपास कर लिया, एंजियोप्लास्टी कर ली, वापिस। ये कहाँ का मामला है? टेंडेंसी का मामला है। टेंडेंसी, जैसी वृत्ति, शब्द ध्यान रखिए, जैसी वृत्ति हमारे वैसे विचार। विचार किसका काम है? थॉट प्रोसेस किसका काम है? मन का काम है। जैसी वृत्ति वैसे विचार, जैसे विचार वैसे हमारे इंटेंशन, संकल्प। कुछ ना कुछ तो संकल्प लेके आए ना आप यहाँ पे। किसी को वेट कम करना है, किसी को कुछ कम करना है, या किसी को मेंटल पीस चाहिए। और यहाँ पे अगर मेंटल पीस नहीं, आपका रूम पार्टनर ही ऐसा मिल गया जो मोबाइल पे ही है, क्या होगा फिर? इरिटेबिलिटी। क्या करेंगे? इरिटेबल हो जाएंगे या चेंज करेंगे रूम को? चेंज करो अगर ऑप्शंस है तो, है ना। सो इंटेंशन, अगर इंटेंशंस ठीक नहीं है तो आपके इमोशंस। इसलिए मैं इम्पोर्टेंट ये सेंटेंस याद रखिए, जैसी हमारी वृत्ति
वैसे हमारी विचार, जैसे हमारे विचार वैसे हमारे संकल्प, और जैसे संकल्प वैसे हमारे इमोशंस। आपको मालूम है ह्यूमन माइंड कितने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है? एनीवन? कितनी भावनाओं को व्यक्त करता है? देयर आर 22 इमोशंस। कितने? और अगर आप एनाटॉमिकली आपके फिजिकल बॉडी को समझेंगे, आज जाके देखिए आपके ऑर्गन्स, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स कितने हैं। देयर आर 22 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जिसके बिना हम जी नहीं सकते। इसमें से एक भी निकाल दिया गया तो प्रॉपर नहीं जी सकते, है ना। तो 22 इमोशंस, 22 ऑर्गन्स, मतलब हर एक ऑर्गन का हर एक इमोशन है। एग्जाम्पल देना चाहूँगा, सैडनेस। कितने लोगों को सैडनेस फील होता है? कभी कभी सबको होता है, सबको होता है, लेकिन किसी को ज़्यादा होता है, किसी को कम होता है। दैट सैडनेस इमोशन इज कनेक्टेड विथ योर लीवर ऑर्गन। लीवर, फैटी लीवर सुना है आपने? फैटी लीवर। तो पहले मेडिकली जब हम मेडिकल प्रैक्टिस में पहले 10 साल पहले जब हमारे पास कोई पेशेंट आता फैटी लीवर का, जब जनरल प्रैक्टिस में, तो हम पहले क्वेश्चन पूछते थे कितना अल्कोहल लेते हो, क्योंकि फैटी लीवर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द अल्कोहल की वजह से होता था। लेकिन आजकल नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर आ रहा है। इसका कारण क्या है? बिकॉज ऑफ द सप्रेशन ऑफ द सैडनेस। मतलब कोई इमोशंस को इतना सप्रेस कर देना, वो एक्यूमुलेशन हो जाता है एंड देन ऑर्गन्स। एंग्जाइटी शब्द सुना है आपने? एंग्जाइटी, एंग्जाइटी इमोशन इज कनेक्टेड विथ योर हार्ट ऑर्गन। इसीलिए आप अगर एंग्शियस हो जाएंगे तो पाल्पिटेशंस कहाँ पे होते हैं? हार्ट में। इसीलिए हर एक इमोशन का सीधे सीधे इम्पैक्ट कहाँ पे है? आपके ऑर्गन्स के ऊपर है। और हम चिकित्सा कहाँ पे कर रहे हैं? शरीर पे। दवाइयाँ थोड़ी इमोशंस के ऊपर काम करेंगे। दवाइयाँ मतलब नॉट होम्योपैथिक, नॉट आयुर्वेदिक, एनी मेडिसिन वर्क्स ओनली ऑन योर फिजिकल बॉडी। ज़्यादा से ज़्यादा आपके ब्रेन के केमिकल्स को ठीक कर सकती है दवा। माइंड इज डिफरेंट देन द बॉडी, ब्रेन। मन कहाँ पे है आपका? ब्रेन में है, नहीं तो फिर अभी इधर उधर घूमता नहीं रहता ना। ब्रेन इज द ऑपरेटिंग पार्ट ऑफ योर माइंड। ब्रेन क्या है? आपके ऑपरेटिंग पार्ट ऑफ द माइंड है। तो जो कुछ भी ब्रेन लेवल पे आपकी भी दवाइयाँ ली जाती है, वो किसके ऊपर काम करेगी? आपके ब्रेन के हॉर्मोन्स को ठीक करेगी, आपके मन को ठीक नहीं कर सकते। सो माइंड इज द बॉस ऑफ योर एनर्जी बॉडी, एनर्जी बॉडी इज द बॉस ऑफ योर फिजिकल बॉडी। ओके, इन तीनों के ऊपर एक चीज है जिसे कहते हैं हम सोल एंटिटी। शब्द सुना है आपने? सोल। कितने लोगों ने सुना है सोल? सोल मतलब जीव। आप जीव दशा में है या नहीं है? अभी जीव है ना। कि कौन कौन से जीव है? सूक्ष्म जीव है, प्लांट वर्ल्ड है, एनिमल वर्ल्ड है। क्या मनुष्य और एनिमल्स में फर्क है? प्राणी और यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी रोल प्ले करती है। स्पिरिचुअलिटी बात करती है मनुष्यता की, बाकी के साइंस बात करते हैं। अगर साइंस को पूछेंगे तो ह्यूमन इज अ वन एनिमल अकॉर्डिंग टू द साइंस, एंड अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअलिटी ह्यूमन इज द डेवलप्ड एनिमल्स कह सकते हैं। एनिमल मनुष्यता की बात है। क्या डिफरेंस है? कौन सी चीज डिफरेंशिएट करती है मनुष्य और अदर जीवों में? सोल तो सबके पास है। स्माइल, हाँ डेफिनेटली स्माइल स्पिरिट। स्माइल इज रिफ्लेक्टेड बाय ओनली द ह्यूमन। रिफ्लेक्शन की बात, स्माइल तो सब में है, आनंद तो सब में है, बट रिफ्लेक्शन कौन कर सकता है? ह्यूमन ही कर सकता है। बट वो कौन कब करेगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अदर लिविंग बीइंग्स एंड द ह्यूमन? बिहेवियर। बराबर, आप राइट आंसर दे रहे। बट इन चारों में से क्या है डिफरेंस? माइंड है ना, माइंड सबके पास है, बट किसका माइंड डेवलप्ड है? ह्यूमन का।
किसका माइंड इवॉल्व है, बट वो इवॉल्व माइंड, डेवलप माइंड मनुष्य किसके लिए यूज कर रहा है? किसके लिए यूज कर रहा है? मैं बीमारी का रूट कॉज बता रहा हूं। आपका डायबिटीज तब तक ठीक नहीं होगा जब तक आप इस रूट कॉज पे नहीं जाएंगे। आपकी थायराइड तब तक गोली खाने से थायराइड ठीक नहीं होगी। किसका डिस्ट्रक्शन कर रहा है? ह्यूमन इज, ग्लोबल वार्मिंग कौन कर रहा है? बाकी जीव कर रहे हैं या मनुष्य कर रहा है? मनुष्य। पंच तत्वों का ह्रास कौन कर रहा है? मनुष्य। और हमारा बॉडी किससे बनी हुई है? आप क्या सीखते हैं इसमें? नेचुरोपैथी में क्या है? पंच तत्व ना। जब तक आप पंच तत्वों की, बाहर के पंच तत्वों की केयर नहीं करेंगे तब तक आपके पंच तत्व ठीक नहीं, समझ में आ रहा है? दैट इज द बेस। तो एटलीस्ट क्या करना पड़ेगा आपको? बाहर के पंच तत्वों की केयर करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। एटलीस्ट कॉन्शियस। हम अगर कुछ बहुत डीप लेवल पे नहीं कर सकते, सोशल लेवल पे, बट हमारे सेल्फ लेवल पे तो हम कर सकते हैं ना। छोटी छोटी चीज़ें हैं, पंच तत्वों का केयर करना, डोंट यूज द प्लास्टिक्स, सिंपल है। ये जो आपकी थायराइड की गोली काम नहीं करेगी, ये थॉट काम करेगा, इतना डीप लेवल पे। ओके, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, दैट इज द टोटल स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। बट सोल है सबके पास। सोल का काम है, चलो सांसें चल रही है कि देखो, आपकी चल रही है, देखो, ऑब्जर्व करो, कौन चला रहा है? आपकी माइंड चला रहा है। मन के हाथ में होता तो, मन को वो रोल प्ले करने दिया होता तो, मन क्या बोलता? मैं अभी थक गया हूं। आप बोलते हैं ना, घर के काम अगर है और आप थक चुके हैं मन से, तो क्या करेंगे आप? बॉडी से, मन से थक चुके हैं तो क्या करेंगे आप? कल देखेंगे। क्या सांसें कल देखेंगे कि चलेगा? अभी जीवन रखना है तो हमें। सो वहाँ पे ध्यान रखिए, जो कुछ भी आपकी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ है उसका मास्टर कौन है? आपका सोल। क्या क्या है इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़? नींद आना। नींद आती है या लाई जाती है? कितने लोग लाते हैं नींद? नींद लाने वाली चीज़ नहीं है, आने वाली चीज़ है। और नींद लाने के लिए हम क्या करते हैं? नींद के लिए क्या करते हैं? मेडिसिन खाते हैं ना, गोलियां खाते हैं। क्या उससे नींद आएगी? आपका ब्रेन सो जाएगा, आपका माइंड, आपकी सोल नहीं रिलैक्स होगी, आपका मन नहीं रिलैक्स होगा। तो 4 फंडामेंटल फंक्शंस ऑफ द सोल, दैट इज द सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। सुना है आपने सेल्यूलर? कैंसर शब्द सुना है आपने? कैंसर, कैंसर में क्या होता है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ आवर सेल्स। किसके कंट्रोल में है? और चिकित्सा कौन सी कर रहे हैं हम? कैंसर के लिए कौन सी चिकित्सा कर रहे हैं? केमोथेरेपी, रेडिएशन। बॉडी लेवल का कैंसर चला जाएगा, बट आपको मालूम है हर 3 महीने के बाद पेट स्कैन किया जाता है। करते हैं ना रिपीट। क्यों? क्योंकि वापस ना आ जाए। जब तक आप कोई भी बीमारी सोल डायमेंशन से ठीक नहीं करेंगे तब तक वो टेंडेंसी चली नहीं जाए। समझ में आ रहा है? ये डायमेंशंस है। कौन से? फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, माइंड, सोल। कितने डायमेंशंस है? 4। अभी मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं वो सब कौन सुन रहा है? आपका कौन सी एंटिटी सुन रही है? जैसा है वैसा आपका सोल। आपका मन तर्क लगाता है। मन का काम क्या है? तर्क लगाना। सोल इज लाइक द ओपन डोर। इसीलिए मैं कहता हूं आपके जीवन में जो कुछ भी घटता है उसका सीधे सीधे परिणाम कहां पे होता है? आपके सोल पे होता है। इसीलिए सोल लेवल की धूल आपको साफ करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी बीमारियां क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। तो मुझे बताइए अभी सोल को ठीक करने के लिए क्या है? चलो यहाँ पे है। व्हाट इज द सफरिंग? सफरिंग मतलब
डिसहार्मोनी ऑफ द कॉन्शियसनेस, चेतना एट द सोल लेवल, माइंड लेवल, एनर्जी लेवल, फिजिकल बॉडी लेवल. ओके, मैंने एक शब्द, एंड दैट इज द लाइफ फोर्स, दैट इज द चेतना. फिफ्थ इज द चेतना. सिंपल, मुझे ये इस लेक्चर से ये कहना है, अगर आपको रूट लेवल पे हील करना है तो कहाँ पे काम करना पड़ेगा? सोल डायमेंशन से. अब सोल डायमेंशन के लिए क्या करेंगे? फिर बॉडी को ठीक करने के लिए क्या करेंगे? क्या क्या है बॉडी के ठीक करने के लिए? दवाइयाँ है, फिजियोथेरेपी है, जो कुछ भी बाहर के उपचार है वो किसके ऊपर है? फिजिकल बॉडी. एनर्जी बॉडी को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? आपको एक्यूपंक्चर चल रहा है. प्राणायाम, प्राणायाम वर्क्स ऑन द एनर्जी बॉडी. आप जो प्राणिक हीलिंग बोलते हैं, रेकी बोलते हैं, जो कुछ भी सिस्टम्स है वो कहाँ पे काम करते हैं? आपकी एनर्जी बॉडी. मन को ठीक करने के लिए क्या करते हैं आप क्या करते हैं मन को ठीक करने के लिए? स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, मेडिटेशंस. सुना आपने मेडिटेशंस? या फिर इंटरटेनमेंट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हास्य जत्रा जैसे कार्यक्रम देखते हैं माइंड डाइवर्ट करने के लिए, है ना. कोई बुक पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, माइंड. बट व्हाट अबाउट द सोल डायमेंशन? क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे एक ही प्रोसेस है. अपने आप को समझो, अपने आप को जानो, अपने आप को एक्सपीरियंस करो. उसे मैं कहता हूँ हाईएस्ट स्पिरिचुअल डायमेंशंस. तो एक्चुअली अगर मुझे आप पूछेंगे तो आपका रोल क्या है? दैट इज माई रोल. हाउ टू, मैं नहीं ठीक करता हूँ, आप ही खुद को ठीक करेंगे. मैं खाली गाइड करूँगा कि कैसे आपको सोल ओपन करना है, सोल के इम्प्रिंट्स बैलेंस करने. दैट इज माई रोल. ओके, सो what is the difference between the smile meditation and regular meditation? सब meditations अच्छे हैं, बाकी के meditations आपके mind को बैलेंस करने के लिए काम करेंगे, बट स्माइल मेडिटेशन आपको आपके सोल के अपग्रेडेशन में हेल्प करता है. दैट इज द पाथ. ओके, लेक्चर सुनते सुनते ही नींद आ रही है, सो दैट इज योर सोल ओपनिंग. दैट इज योर सोल ओपनिंग. और जो ध्यान से सुन रहे हैं, दैट इज ऑल्सो सोल ओपनिंग. दोनों भी है. ठीक है, सिंपल एक 10 मिनट का एक अनुभव करते हैं, हम एक्सपीरियंस करते हैं. क्योंकि क्या है, थ्योरी से अच्छा क्या है? प्रैक्टिकल. ठीक है, चलो सिंपल. अपने हाथ को देखा है कभी आपने? आज थोड़ा सा देखो. इस हाथ का आज अलग सा डायमेंशन आपको समझाने वाला हूँ. कितने फिंगर्स है यहाँ पे? 5. ओके, 5 है. यहाँ पे कितने एंटिटीज लिखी है या कितने लेयर्स लिखे हैं मैंने? 5. चलो, इसमें से आपको गुस्सा आता है, एंगर आता है, तो कौन सी फिंगर बाहर आती है? सबको दिखाना, सब लोग दिखाओ. आज गुस्सा, जिसके ऊपर गुस्सा है वो सब यहाँ पे निकाल दो. आपका गुस्सा ही आपकी बीमारियों का मेजर कॉज होता है. एक तो क्या करते हैं, हम एंगर एक्सप्रेस करते हैं या फिर क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं. दोनों भी क्या करते हैं, आपको डिसीज क्रिएट करते हैं. एक्सप्रेस करके खुद को भी डिसीज क्रिएट करते हैं और दूसरों को भी करते हैं जिसके ऊपर एक्सप्रेस कर रहे हैं. और सप्रेस करके किसको होता है, खुद को. जो कुछ भी आपके स्टोन्स, ब्लॉकेजेस, ये सब चीज़ें हैं ना, दैट इज द सपरेशन ऑफ योर इमोशंस. और जो कुछ भी फंक्शनल बीमारियां हैं, मतलब थायराइड, डायबिटीज, ये सब एक्सप्रेसिव होती है जनरली. ओके, सो एक्सप्रेसिव एंड सप्रेसिव. तो गुस्सा आता है तो कौन सी फिंगर? इनमें से कहाँ पे गुस्सा क्रिएट होता है, जनरेट होता है? माइंड. सो दिस फिंगर रिप्रेजेंट्स योर माइंड. समझ में आ रहा है थोड़ा सा? ये क्यों बताया, इसका यहाँ पे आपको अभी समझ में आएगा प्रैक्टिकल. इसके जैसे दिखने वाली कौन सी फिंगर है यहाँ में? इसके जैसे दिखने वाली रिंग फिंगर. सेम है ना?
सो दिस इज माइंड, दिस इज फिजिकल बॉडी, दिस इज माइंड, दिस इज फिजिकल बॉडी। और इन दोनों के बीच में क्या है, वहाँ पे क्या लिखा है, एनर्जी बॉडी, दिस इज एनर्जी बॉडी। और नेचुरल कॉल्स आते हैं तो कौन सी फिंगर आती है, नेचुरल कॉल्स यही आती है ना। किसी भी देश में जाओ नेचुरल कॉल्स के लिए यही निकालेंगे। क्या कोई विजडम अलग सा है, कॉन्शियसनेस है। और नेचुरल कॉल्स के लिए कौन ज़रूरी है, फिजिकल बॉडी नहीं। क्या फिजिकल बॉडी से कंट्रोल कर सकते हैं हम? समझो किसी को यूरिन का कॉल आया है, कितने लोग, बहुत सारे लोगों को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है ना, कंट्रोल ही नहीं होता है। माइंड भी, माइंड से कंट्रोल कर सकते हैं, कितनी देर तक कंट्रोल, एक लेवल पे कंट्रोल करेंगे, दैट इज द सोल एंटिटी। सीधे सीधे आपके नेचुरल कॉल्स का और मास्टर कौन है, सोल है। एक लेवल पे आप कंट्रोल कर सकते हैं माइंड से, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटे थोड़ी कंट्रोल करेंगे हम। सो दिस इज द सोल डायमेंशन। सो दिस इज माइंड, दिस इज एनर्जी बॉडी, दिस इज फिजिकल बॉडी, दिस इज सोल, एंड दिस इज द लाइफ फोर्स, चेतना। अगर ये हाथ से ये निकाल दिया गया तो इस हाथ का परफेक्ट रोल प्ले कर सकते हैं हम? नहीं। सो दिस इज योर चेतना। थोड़ा सा हाथ अलग सा समझ में आया आपको आज? दिस इज माइंड, दिस इज एनर्जी बॉडी, दिस इज फिजिकल बॉडी एंड दिस इज सोल। तो कितने लोगों को फिजिकल बॉडी लेवल पे अभी तकलीफ है? हाथ ऊपर कीजिए। फिजिकल बॉडी लेवल पे मन ज़्यादा तकलीफ नहीं दे रहा है, लेकिन फिजिकल बॉडी तकलीफ दे रही है। ओके, सो उन लोगों को राइट हैंड में बॉडी को टच करना है। उन लोगों को राइट हैंड में क्या करना है, बॉडी को। ओके, और कितने लोगों को मन की तकलीफ, मन तकलीफ देता है, माइंड इज नॉट स्टेबल। तो एक हाथ में माइंड को लेना है, जो मन को तकलीफ देने वाले लोग हैं उनको माइंड को लेना है, और जिनको बॉडी राइट हैंड में लीजिए, जिनको बॉडी तकलीफ दे रही है उनको बॉडी को टच करना है, जिनको माइंड तकलीफ दे रहा है उनको माइंड को टच करना है। ओके, और दोनों भी तकलीफ दे रहे हैं तो दोनों भी ले सकते हैं, या फिर मिडल वाला टच कीजिए, मिडल वाला। ओके, और ये एक हाथ में हो गया, और दूसरे हाथ में कंपलसरी सबको सोल को टच करना, बिकॉज आज हम सोल स्माइल मेडिटेशन ले रहे हैं। सोल मतलब आपके सोल के ऊपर संस्कार इस लाइफ के या जन्मों जन्मों के हैं, कैरी फॉरवर्ड है सब। आपको प्रश्न आता है ना, आप कर्म सिद्धांत बोलते हैं, कुछ कर्मा भोग रहे हैं हम, तो कर्मा बैलेंसिंग के लिए कहाँ से काम करना पड़ेगा आपको? सोल लेवल पे बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, सो एक हाथ में माइंड या बॉडी राइट हैंड में, और दूसरे हाथ में सोल, और दोनों है तो एनर्जी बॉडी। ओके, तो एक बार मोबाइल वापस चेक कर लीजिए बंद है क्या, क्योंकि अभी मैं मेडिटेशन लेने वाला हूँ तो वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ओके, तो आपका चश्मा, आपका मोबाइल, आपकी बैग सब नीचे रख दीजिए। जो कुछ भी सुना उसको आज थोड़ा सा एक्सपीरियंस करेंगे, अनुभव करेंगे। ओके, समझ में आया? एक हाथ में क्या लेना है आपको, माइंड या बॉडी, और दूसरे हाथ में सोल। अपना अपना चूज कीजिए। जस्ट क्लोज योर आइज, आंखें बंद कीजिए, आंखें पूरी तरह से बंद। आंखें पूरी तरह से बंद। चेहरे पे एक मुस्कुराहट, स्माइल। अगर किसी को अपना बचपन याद आ रहा है, हैप्पी वाला बचपन, स्माइल वाला बचपन, स्माइल, चेहरे पे एक मुस्कुराहट, और शरीर लेवल पे कहीं पे भी आपको अगर पेन है, दर्द है, डिस्कम्फर्ट है, तो सिंपल वहाँ पे एक स्माइल पास करो। That smile is nothing but the Sakshi Bhav. Just observe that area with the smile.
you will experience there is no pain at all after some time, no discomfort. वैसे अगर आपके मन में कोई विचार आ रहा है, तकलीफ दे रहा है, उन विचारों को सिंपल एक स्माइल पास करो. इन द प्रेजेंस ऑफ स्माइल स्टेट देर इज नो थॉट्स दैट आर डिस्टर्बिंग यू. ऐसा कोई भी विचार नहीं होगा जो आपको डिस्टर्ब करेगा. विचार रहेंगे आपके मन में, बट सफरिंग वाले नहीं, तकलीफ वाले नहीं, हीलिंग वाले रहेंगे, आपको अपग्रेड करने वाले रहेंगे. अगले 10 मिनट आती जाती सांसों को ऑब्जर्व करना है, स्माइल को एक्टिवेट करना है और अपने मन को ऑब्जर्व करना है स्माइल के साथ. अपने मन को ऑब्जर्व करना है स्माइल के साथ. बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल. जस्ट ऑब्जर्व योर माइंड, your body, your energy with the smile state. Just observe. Just observe. Just observe. आप आपके जीवन से जो लिबरेशन चाहते हैं, शरीर की वेदना से मुक्ति, मन की वेदना से मुक्ति, जीवन की समस्याओं से मुक्ति, वो आपके साथ इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन मौजूद है. ऐसा सफरिंग ही इस दुनिया में नहीं है जिसका सॉल्यूशन मौजूद नहीं है. वो आपके कॉन्शियसनेस में अवेलेबल है, आपकी चेतना के स्तर में अवेलेबल है. खाली उसको अनुभव करना है, एक्सपीरियंस करना है और प्रैक्टिकली वर्कआउट करना है. इसीलिए क्लोज्ड आई मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द परफेक्ट लाइफ स्टेट. बहुत बढ़िया. जस्ट एंजॉय द कामनेस. एक शांति, एक सुकून, एक आनंद अभी जो इस वक्त आप महसूस कर रहे, वही आपका सच है, वही आपका जीवन है, वही आपकी लाइफ है. और यही चाहते हैं आप अपने जीवन से. लेकिन वो आप बाहर की तरफ ढूंढ रहे, वो आपके अंदर की तरफ है, आपके साथ मौजूद है. आपके बाहर की दुनिया में भी है, बट तब तक हमें वो रियलाइज नहीं होगा जब तक हम अपने अंदर की सुकून को, शांति को नहीं समझ पाएंगे. सेटिस्फैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एंजॉय द कामनेस. आपके पास इस वक्त आपकी जो शरीर की अवस्था है, आपके मन की अवस्था है, आपके जीवन की अवस्था है, वो आपके लिए जितना ज़रूरी है वो सफिशिएंट है. ये अनुभव करना ही अपने आप में हीलिंग है. एंड दैट इज द ट्रूथ. इट्स नॉट द इमेजिनरी, इट्स द ट्रूथ. मेडिटेशन आपको ट्रुथ की तरफ लेके जाता है. साधना आपको अपने सच के तरफ लेके जाती है. इस दौरान आंखों से आंसू आना, यौन आना, नींद आना, दैट आर द गुड साइंस. दैट इज योर ओपनिंग ऑफ योर सोल चैनल्स. बहुत बढ़िया, बहुत ब्यूटीफुल. Just enjoy the smile, आनंद अवस्था. बहुत ब्यूटीफुल. स्माइल, शांति और आनंद. शांति, सुकून और आनंद.
जस्ट एंजॉय द कामनेस। पूरा बॉडी को रिलैक्स, पूरे बॉडी को रिलैक्स रखो, पूरा रिलैक्स रखो, मन को पूरा रिलैक्स। जस्ट एंजॉय द कामनेस, जस्ट एंजॉय द कामनेस। यही आपका सच है, यही आपका जीवन है, यही आप अपने जीवन से चाहते हैं। शांति, सुकून और आनंद। एक बार भी आपने अगर उस शांति को अनुभव कर दिया, आपका हीलिंग स्टार्ट होता है, अपने आप होता है। ये सब सोल एक्टिविटीज़ है। सोल अपने आप चल रहा है, मन को चलाना पड़ता है, बॉडी को चलाना पड़ता है, सोल अपने आप चलता है। सोल की जर्नी अपने आप कंप्लीट हो जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। जस्ट गो इनसाइड। जितना गहराई में चले जाएंगे उतना लिबरेशन, उतनी मुक्ति। जितनी गहराई उतनी मुक्ति, जितनी गहराई उतना लिबरेशन। डीप इनसाइड, पूरा रिलैक्स, पूरे बॉडी को रिलैक्स। मुद्रा छूट जाती है, छूट जाने दो। कोई चीज़ पकड़ के नहीं रखनी है, ना मन के लेवल पे, ना शरीर के लेवल पे, ना जीवन में। सही समय पे छूटना जरूरी है। ना हम किसी को पकड़ते हैं, ना हमें कोई पकड़ता है। ना हम किसी को पकड़ते हैं, ना हमें कोई पकड़ता है। सोल डायमेंशन पे, मन के डायमेंशन पे हम अटक जाते हैं, अटैचमेंट और डिटैचमेंट में जाते हैं। लिबरेशन, मुक्ति ही जीवन का परम सत्य है। पहले बॉडी के सफरिंग से मुक्ति, मन के सफरिंग से मुक्ति, देन सोल के सफरिंग से मुक्ति। पहले शरीर को ठीक करेंगे, देन मन को, वाइस वर्सा, माइंड बॉडी, देन अपने आप आपका सोल ज्वाइन हो जाए। सोल तैयार ही है आपको हेल्प करने के लिए। बहुत ब्यूटीफुल।